दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, एक आज आपको ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसको यदि आपने पूरी नहीं देखी तो ये समझ लीजिए कि आपने कोई खबर ही नहीं आज देखी है। दरअसल में एक मामला इस तरीके का है। एक युवक जिसको हम सिरफिरा भी कह सकते हैं और उसका शौक भी कह सकते हैं और उसकी नादानी भी कह सकते हैं। एक युवक ने पहले अपनी पत्नी पर कट्टा तान दिया, यानी तमंचा तान दिया, और तमंचा तानने के बाद भी जब वो उसको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया तो वो पुलिस चौकी के आसपास पहुंच गया। इस पर भी पुलिस ने उसे ध्यान नहीं दिया तो समाज विरोधी कामों में लिप्त हो गया। पुलिस को जब शक हुआ तो पुलिस ने उसकी जामा तलाशी ली और जामा तलाशी लेने के बाद उसे अवैध तमंचा रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अब दरअसल में इस युवक की कहानी समझ लीजिए, ऐसा क्यों इस युवक ने किया। दरअसल में इस युवक का कहना है कि वो इसके पहले 3 बार जेल जा चुका है, लेकिन स्थानीय जेल में रहा। इस बार वो सेंट्रल जेल जाना चाहता है, सेंट्रल जेल देखना चाहता है कि सेंट्रल जेल की दीवारें कैसी हैं, वहां पर लोग खिड़कियों से कैसे कैदी से मिलते हैं, कैसे मुलाकात करते हैं। उसने ये भी कहा कि 6 महीने में उसकी जमानत हो जाएगी। हो सकता है कि उसकी अपनी पत्नी भी 6 महीने पहले जमानत करवा ले। तो दर्शकों, कोई इंसान खुद क्यों जेल गया, इसकी हम आज विस्तार से आपको कहानी बताएंगे, लेकिन इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, साथ में कमेंट करना न भूलिएगा। और दर्शकों, खबर के अंत में इसके वो बयान भी सुनिएगा, तो बयान सुनते भी आप भी हंस पड़ेंगे या फिर हैरान रह जाएंगे। यूपी के इटावा से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। आमतौर पर लोग जेल जाने से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ एक युवक को जेल देखने की ऐसी सनक सवार हुई कि उसने खुद ही सलाखों के पीछे पहुंचने का इंतजाम कर लिया। अवैध तमंचे के साथ पत्नी को धमकाने और खुलेआम घूमने वाले इस युवक ने गिरफ्तारी के बाद जो बयान दिया, उसे सुनकर पुलिस और आम लोग भी हैरान रह गए। मामला इटावा जिले के बकेवर थाना क्षेत्र के अहेरीपुर गांव का है। यहाँ रहने वाला 26 वर्षीय कोमल सिंह ट्रैक्टर चालक है। बताया जा रहा है कि उसके पास लंबे समय से 315 बोर का अवैध तमंचा था। आरोप है कि उसने अपनी पत्नी संगीता को उसी तमंचे से डराया और धमकाया। इसके बाद भी वह तमंचा और कारतूस लेकर बेखौफ होकर इलाके में घूमता रहा। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस हरकत में आई और आरोपी को हिरासत में ले लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने तत्काल आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब आरोपी को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल लाया गया। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए आरोपी ने कहा कि वह सेंट्रल जेल देखना चाहता था। उसने यहां तक दावा कर दिया कि अगर वह जेल चला भी जाएगा तो उसकी पत्नी 6 महीने के भीतर उसे बाहर निकलवा लेगी। गिरफ्तारी के बाद भी वह आरोपी चेहरे पर किसी तरह का पछतावा दिखाई नहीं दिया। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने बयान देता रहा। उसके अजीबोगरीब दावों को सुनकर अस्पताल में मौजूद लोग भी हैरानी जताते नजर आए। बकेवर थाना प्रभारी विपिन मलिक के मुताबिक आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टा आरोपी नशे का आदी प्रतीत होता है। फिलहाल आरोपी जेल पहुंच चुका है और पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ जेल देखने की सनक थी या फिर नशे के असर में उठाया गया एक खतरनाक कदम है। सपथ समाचार ब्यूरो। मेरा नाम कोमल सिंह है। मलखान सिंह। अहेरीपुर।
गिट्टी मोरम का ट्रैक्टर चलाता और खुद का मालिक हूँ। पुलिस आपको यहाँ लेके आई है, पुलिस में लेके आई है, पूरी बात बताओ। मेरा कट्टा जो मेरे घर पे था, मेरे दादा परदादा का, फूफा के इधर रहता हूँ। मेरी बुआ ने ओली ले रखा है। श्री 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 मीरा देवी का भतीजा हूँ। बिटारे और अहेरी जगवानपुर 3 जगह रहता हूँ। मेरा ड्राइवर ने चोरी कर ली थी तो मैंने उसको भगा दिया। मैं खुद ट्रैक्टर चलाता हूँ। जुर्म किसमें आए? उसमें आए मैं वो क्या बोलते 315 की पिस्टल। जिस दिन जमानत से बाहर आऊंगा अपनी बीवी को लहंगा ले आऊंगा पिस्टल से। मैं लहंगा जिस दिन जमानत से बाहर आऊंगा अपनी बीवी को या साली को लहंगा ले आऊंगा। थाने में किसी ने कंप्लेंट की आपको? नहीं, मैं खुद चाय के ताल पे मैं पी रहा था और मेरा गिट्टी मोरम का ट्रैक निकला तो ये तो ट्रैक चेक करते ही है। तो ट्रैक वाले ने बोल दिया है, ट्रैक वाले ने बोल दिया है कि भैया मेरा मालिक ट्रैक करवाने आया था, वो कट्टा लगा। ये बताइए कि बीवी को तमंचा दिखाने का क्या शौक था? मेरी बीवी बोली मैं इसका जमानत नहीं करा पाऊंगा, ये रहेगा मेरे शरीर पे तो मेरे ही केस मेरे घर का मैटर रहेगा, इसलिए लगाया। जेल जाना था, देखना था। हाँ, मेरे को सेंट्रल जेल देखना था क्या है, क्योंकि उरई जेल में 3 बार होया, वो साली मेरे लिए झांटू जेल हो गई। मामला जेल देखनी है। नहीं, मेरे को इटावा जेल से मतलब नहीं, मेरे को सेंट्रल जेल चाहे ग्वालियर चाहे फतेहगढ़ कौन सी भी सेंट्रल जेल देख। ये अरमान से तुम्हारे जाली के अंदर से मिलाई होती ना वो जेल देखना था। इटावा की सेंट्रल जेल देखना था तो हम अपनी बीवी समझ लो भाभी को लगाया। बीवी या भाभी? मतलब बीवी ये 2 भैया के 2 शादी हुई, बड़ी वाली मेरे को दे दी उन्होंने। अच्छा। अहेरीपुर में गिट्टी मोरम का ट्रैक्टर चलाता हूँ मैं। कोमल नाम है। विवेक भाई का भाई है मेरा, मगर उनके बाप मर गए तो मेरे भी फूफा मर गए तो उनको बाप का ही दर्जा देता हूँ। अच्छा, तो कहाँ जिला? अहेरीपुर में, जिला इटावा, थाना बकेवर। किस जुर्म में जेल जा रहे हो? 315। क्या था? अपनी बीवी के लगा दिया, जेल जाना था। क्यों? मेरे को शौक था किसका मर्डर करते तो ज्यादा ढिल नहीं पाते, अब वो खुद जमानत करा लेगी, नहीं कराएगी तो हम 6 महीने में निकल आऊँ। अच्छा, कोई बीवी को विवाद चल रहा है तुम्हारा? नहीं, मेरे को बच्चे नहीं होते इसलिए। अच्छा। तो ये एक दूसरे खुश नहीं रहते, आपस में लड़ाई होती रहती। मतलब ऐसा हो गया, मेरी जो भाभी है उनका हस्बैंड मर गया, कोई बात नहीं। उनका एक बच्चा है तो वो मेरे को रुक गई। अब उन्हें जब बच्चा में दूसरा पैदा नहीं कर पा रहा तो प्रॉब्लम होती है। फिर विवाद तुम्हारा बीवी से हुआ है? नहीं, मैंने दोनों आदमी ने मर्जी से उनने आंचल पे रखवाया इधर छाती। उन्हें पिस्टल छपवाने का शौक था, मैंने कि मैं असली रख दूंगा। नहीं, तो पुलिस में शिकायत किसने की तुम्हारे खिलाफ? मैंने खुद हाजिर हुआ ना। वो अहेरीपुर में चौकी है ना, हाँ। उसके पीछे रामताल है ना उधर। और जो क्या लगाया था, कट्टा था? मैं लाए थे, खुद का था मेरा। तो वो पुलिस को दे दिया? हाँ, कहाँ है? 2 राउंड थे, हो गया जमा। दे दिया? सर के पास जमा हो गया उधर को थाने में। कोई कंप्लेंट नहीं हुई पुलिस ने? कंप्लेंट हो गई, सब हो गया। अभी मेडिकल कराने आया इटावा में। मारपीट हुई है क्या? नहीं, मैं बाइक से गिरा ना अपाची। अच्छा। ये वाले हाथ से कल फिर मिलेंगे। मेरे को तो भाई वही वाली बीवी चाहिए, संगीता। संगीता चाहिए, वही बोल रहे हैं ना हमें। उसका आप देख रहे हैं शपथ समाचार।